दिल्ली में मतदान से ठीक पहले सीमापुरी में एक मॉडल पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है। इस मतदान केंद्र में दिव्यांगों के लिए मतदान के समय समावेशी और सुलभ सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 43 साल की मीनू, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, ने मतदान केंद्र अधिकारी के रूप में स्वयं सेवा की है। 5 सदस्यों की उनकी टीम में 4 दिव्यांग और एक विशेष शिक्षक शामिल हैं, जिनकी भूमिका मतदान प्रक्रिया में होने वाली किसी भी मुश्किल का समाधान करना है। जो बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी का ये मॉडल बूथ है, ये सुन के भी थोड़ा अच्छा लगा कि स्टाफ भी ऐसा ही है और जो आएंगे वो वोट डालने के लिए वो भी हमारे जैसे हो सकते हैं, तो हम उनको समझ सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये चुनाव दिव्यांगों के लिए सुलभ हो और इनकी प्रक्रिया संवेदनशील रहे, चुनाव आयोग ने सुवर्णा राज जैसे एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट और एक्सेसिबिलिटी के लिए आवाज उठाने वाली सुवर्णा ने पिछले कुछ सप्ताह चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करके इस बात पर चर्चा की है कि दिल्ली में एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं और मॉडल मतदान केंद्रों में एक्सेसिबिलिटी को प्राथमिकता दी जाए। ये जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो बहुत बड़ा चेंज किया है, ये जो अवेयरनेस लाई है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं वो 1 करोड़ वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़ को घर से बाहर निकालेगा और शायद अपने मताधिकार का उपयोग करना सिखाएगा। ताहिरपुर के जिस स्कूल में मैं बैठी हूँ, इस स्कूल में तो मैंने अभी एक जो डेडिकेटेड रूम बनाया हुआ है डिसेबिलिटी का, उसमें साइन लैंग्वेजेस के एजुकेशन पर्पस से साइंस लगाए हुए हैं। पूरी डिसेबिलिटी को दर्शाया गया है कि व्हील चेयर यूजर्स हो, चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे ब्लाइंड पर्सनस हो, और चाहे ऑटिस्टिक कोई भी डिसेबिलिटी हो, उन सब के लिए वो जो अभी हमने रूम देखा है, इट्स सुपर्ब। एक्सेसिबल इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग के ये बड़े प्रयास कई मायनों में कारगर रहे हैं और इनसे अगली बार के लिए कुछ और बेहतर करने की सीख भी मिली है, जैसे दिव्यांगों के लिए शौचालयों का डिजाइन और फर्श पर टेक्टाइल मार्किंग। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रिठाला में इस बूथ पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की मदद के लिए फर्श पर टेक्टाइल मार्किंग की गई है, जो देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में दिव्यांगों को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे ही मजबूत कदम जो निपुण मल्होत्रा जैसे मतदाताओं के लिए वोटिंग के प्रोसेस को आसान बना रहे हैं। निपुण, जो कि एक डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन निप मैन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। I think it's a step in the right direction, but of course a lot more needs to be done. But one welcome change that I saw is that often when I used to come to vote, even the government officials who were interacting with me used to often talk to my attendant or a parent, not knowing that you should be talking to a person with a disability directly and treating them as a complete human being. Today they encouraged me to vote myself, and they even spoke to me directly, took my forms, etc., which I think was a big improvement. अब उम्मीद ये है कि मतदान केंद्रों पर जो सुलभता सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें देश के हर एक मतदान केंद्र पर लागू किया जाए और ये बढ़ती जागरूकता राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक समावेशिता की ओर ले जाए। पार्टी घोषणा पत्रों में विकलांगता प्रकोष्ठों का समावेश, संसद और राज्य विधानसभाओं में विकलांग व्यक्तियों का उचित प्रतिनिधित्व, विकलांगता अधिकार आंदोलन के लिए ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन इस साल के प्रयासों ने सुलभ और समावेशी चुनावों की दिशा में एक जीत हासिल की है, जो सुवर्णा, निपुण और समुदाय के हर सदस्य के लिए है, जिन्होंने अपने सार्वभौमिक मताधिकार का उपयोग करके अगली सरकार का चुनाव किया।